मानव का तन मिलता है, लेकिन फिर भी ये जीव, ये इंसान इसे यूं ही बर्बाद कर रहा है। और सुनिएगा, अरे कंचन जैसी काया तेरे और काम न आवेगी, ओ बाबी रे ये माया संग न जावेगी, ओ बाबी रे ये माया संग न जावेगी। और कहा, अरे आया तू अकेला बंदे, नाम बता जाओ। ये 100 रुपए से सम्मानित हमारे ताऊ जी कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। कहा, अरे आया तू अकेला बंदे, ये 50 से सम्मानित हमारे अंकल जी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा, अरे आया तू अकेला बंदे जाए भी अकेला। राजू बसैया जी ये 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कहा, ये जीव, ये इंसान अकेला इस धरती पर आता है और अकेला ही उसे जाना पड़ता है, लेकिन भूल जाता है। सोचते हैं भैया अकेले तो आए हैं, लेकिन कभी जाएंगे तो शायद 10-5 संग ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। जो ये हमारे सभी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा, अरे आया तू अकेला बंदे जाए भी अकेला। ये कल्याण जी करहारा से ये 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा, अरे आया तू अकेला बंदे जाए भी अकेला। सुरेंद्र जी ये 50 से सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए से सम्मानित लाखन प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आया तू अकेला। गौतम ज्योतना जी ये 50 से सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। कहा, अरे आया तू अकेला बंदे जाए भी अकेला। और 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। और ये 50 से सम्मानित खरक सिंह जी, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा, अरे भाई बंधु और नारी तेरी रोए रोए मर जावेगी। क्यों? ये कमा कमा के रख लिया। और ये 100 रुपए से सम्मानित गुप्तदान। कहा, ये इंसान, ये जीव इस धरती से जाता है तो न जाने कितना कमा के रख जाता है। क्यों? इस पैसे की खातिर वो किसी को देखता नहीं है, गिनता भी नहीं है। ये 100 रुपए से सम्मानित गुप्तदान, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपए से सम्मानित हमारे बाबा साहब कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपए से सम्मानित गुप्तदान, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्तो प्रधान जी। कहा, अरे भाई बंधु और नारी तेरी रोए रोए मर जावेगी। ओ बाबी रे ये माया संग न जावेगी। ओ बाबी रे ये माया संग न जावेगी। ओ
ये भवानी। लेकिन मेरा प्रसंग, मेरा भजन जो मैं आपके सामने कल छोड़ करके गई थी, कहते हैं कि आज जैसे ही किंदम ऋषि के तीर लगा महाराज पांडु ने मार दिया, तो आज जैसे ही पता चला कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तो महाराज पांडु थर थर कांपने लगे। और सुना कैसे, कहा हो अरे थर थर कांप्यो गात और जोर के हाथ कहे न पावानी और मोए स्वामी कर दो। आज महाराज पांडु कहने लगे, हे महाराज मोए स्वामी कर दो और मुझे स्वामी कर दो, मां परे जाने श्रापसी सपे धार रे दीना तेने मारे। आज किंदम ऋषि कहने लगे कि तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया कि आज हम दोनों ये 500 रुपए से सम्मानित इकराम नगर जो भूपेंद्र प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 500 रुपए से सम्मानित करते, एक बार जोरदार सभी ताली बजा दो। कहा और देखो ताली ऐसे बजा करो जो चना मटर से न मत पूजा करो, एकदम जोश में ताली बजानी चाहिए। और ये 100 रुपए से सम्मानित पोपा प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा और ये 100 रुपए से सम्मानित गुप्त दान, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए से सम्मानित बच्चू सिंह जी करारा से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा ये सभी कलाकार बंधु उपदेश देते हुए जा रहे हैं। और कहा अरे माता पिता को जल की न पूछे, ये 50 से सम्मानित हमारे ताऊ जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 से सम्मानित गुप्त दान और ये 100 रुपए से सम्मानित ससपाल सिंह मेंबर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे माता पिता को जल की न पूछे और भंडारा करवाते हैं। अरे माता पिता को जल की न पूछे और भंडारा करवाते हैं और भाई का हक मार के बैठे दानव है। और देखो सा, अगर शब्द समझ में आ करे तो ने अपनी तुम्हारी बेटियों ने का सहारा लगाया था करो। कहते हैं अरे भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हो, गैयन की सेवा कर न सके, गैयन की सेवा कर न सके, कुत्तन को बिस्कुट लाए रहे। कहा गैयन की सेवा कर न सके। और ये 100
100 रुपए से सम्मानित सहदेव डॉक्टर जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 से सम्मानित रामनाथ जी करारा से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा गैयन की सेवा कर न सके कुत्तन को बिस्कुट ला रहे हैं। और माता पिता की बेचारे बूंद बूंद को तरस जाते हैं वो माता पिता जिन्होंने अपनी औलाद को ना जाने कितने दुखों के साथ पाला है। भूल जाते हैं वो माता पिता के एहसानों को, लेकिन फिर कहते हैं कि हमने तुम्हें कही कि तुम हमें जन्म दियो, कि हमें पाल पोस के बड़ो करियो। ये बेटे के वचन होते हैं। और इसलिए कहा क्या बात है भैया। और ये 100 रुपए से सम्मानित हमारे बाबा साहब करें, बहुत बहुत धन्यवाद। गैयन की सेवा कर न सके। और ये 50वें सम्मानित हमारे बाबा साहब कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गैयन की सेवा कर न सके। और ये 50वें सम्मानित हमारे बाबा साहब कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा देखो और का वो देने में तो दे दो, फिर प्रयोग की जा रही है। ठीक है। कहा कुत्तन को बिस्कुट लाए रहे हैं। और माता पिता की, अरे माता पिता की सेवा नाए पर कमा देवे। अरे माता पिता की सेवा नाए पर कमा देवे जाए। ₹100 से सम्मानित चंद्रवीर जी दे रहे हैं। और ये 100 रुपए से सम्मानित यशपाल सिंह जी। और ये 100 रुपए से सम्मानित बलवीर सिंह जी। और ये 100 रुपए से सम्मानित रन सिंह ताऊ जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कि एक पामते ठाड़ो है के, अरे एक पामते ठाड़ो है के। और राजा ने वचन उचारो है। और मैंने जाने हिरनी हिरना और बाण भूलते कि असली भेष छिपाया तुमने। महाराज पांडु कहने लगे इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज, असली भेष छिपाया तुमने। और क्यों नकली तन धारे और बाबा तेने बादर। और सुनिएगा आज किंदम ऋषि आज महाराज पांडु को श्राप दे रहे। और कैसे दे रहे भैया, कहा अरे तेरी आँखी तू से चढ़ेगो। कहा अरे तेरी आँखी तू से चढ़ेगो। और बे आई मौत मरेगो। और बे आई मौत और ये 100 रुपए से सम्मानित हमारे संचालक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा मेरे लग रही आगे बदन में। कहा मेरे लग रही आगे बदन में। और सुख न पावे तू जीवन में। और सुख न ये सत्तो प्रधान जी और वेदन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। ये 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और पवन भैया किसी कवि ने बहुत सुंदर सी बात कही। कहा भलाई कर
भला होगा, शाबाश। बुराई कर बुरा होगा। कहा भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। हो कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। इसलिए एक बात याद आ गई, कहते हैं चाहे कितने भी रिश्ते बना लो, आज जब महाराज पांडु को श्राप लगा तो उनकी 2 पत्नियां उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी आज वो भी साथ छोड़ करके जा रही हैं। क्यों? बना लो लाख तुम रिश्ते, ये एक दिन टूट जाएंगे। क्यों? भंवर में तुम फंसे होंगे, सहारे छूट जाएंगे। तो क्योंकि दुख की जब घड़ी आती है तो कोई अपना साथ नहीं देता। इसलिए मैं बार बार यही कहना चाहूंगी कि इस दुनिया में वास्तव में कोई अपना नहीं होता। इसलिए कहा जिसे तुम अपना कहते हो, वही तो गैर निकलेगा। जिसे तुम प्यार करते हो, वही तो बैर निकलेगा। हो ये 50 से सम्मानित हमारे भाई साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतान नेताजी ये 100 रुपए से सम्मानित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हो जिससे तुम प्यार करते हो, वही तो वैर निकलेगा। क्यों? ये जीव ये इंसान अपना तेरा मेरा में लगा हुआ है, लेकिन एक बात मैं सत्य कहती हूँ, जब एक समय ऐसा आएगा कि जब ये अपना सारा मोह बंधन सब छूट जाता है। कहा जिसे तुम अपना कहते हो, वही तो गैर निकलेगा। जिसे तुम प्यार करते हो। राधे श्याम जी ये 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 से सम्मानित हमारे चंद्रपाल जी भैया जी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे मन के भरम सारे, ये एक दिन टूट जाएंगे। महाराज पांडु ने सुना तो कहते हैं कि फकर फकर दो नैना कर गए और आगे धधक गई सीना में, और सुन के श्राप भूप घबरायो। ये सत्तो प्रधान जी 50 से सम्मानित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। के सुन के श्राप भूप घबराया और भीगा बदन पसीना में, और कर्म लिखी को कहां तक रोवे। जो कर्म में होता है वही वास्तव में होता है। आज जो कर्म लिखी को कहां तक रोवे, अरे पीछे पछीता होता है। और बाबा ने बाधर, और ये समय है भैया गाना सुनिएगा, ये समय का अभाव और एक छोटा सा गाना। कहा अरे दूध जिगर का नारी ने बताया किसी कवि ने कि हमारे भारत देश में पहले कैसी कैसी नारियां हुई, और भैया आज की नारियों की तो मैं कह ना सके।
पहले तो पति ने छुड़ा छुड़ा के भगवान के जोड़ते लामती, अब भगवान के जोरे खुद भेज रहे हैं। और सुनिएगा, अरे दूध जिगर का नारी ने अरे हर नर को पिला दिया है, और फिर नर ने नारी को क्यों जिंदा जला दिया है? क्यों? दहेज की खातिर नारियों को, बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। और सुनिएगा, अरे क्यों नर ने नारी को क्यों जिंदा जला दिया है? क्यों नर ने नारी को दूध जिगर का नारी ने कहा, अरे दूध जिगर का नारी ने हर नर को पिला दिया है। और ये 100 रुपए से सम्मानित सुरेश जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर नर ने, हाँ फिर नर ने नारी को क्यों जिंदा जला। और ये 500 रुपए से सम्मानित सत्तो प्रधान जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद ही कामना चाहूंगी। कहा, अरे फिर नर ने, हाँ फिर नर ने नारी को क्यों जिंदा जला दिया। और सुनिएगा, बात भी ग्रंथों में जो होगी। कहा कि पहले हमारे देश में कैसी कैसी नारियां हुई। अरे एक सती जो, कहाँ पकड़ भैया? अरे एक सती जो अपने पति को धर कंधा पे डोली। क्यों? खुद के पति ने कहा कि मुझे वेश्या से मिलना है, तो महाराज वो पत्नी खुद अपने पति को वेश्या से मिलाने के लिए ले जाती है। कहा, अरे एक सती जो अपने पति को धर कंधा पे डोली। आज जैसे ही जाने लगी तो एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं और जल का कमंडल पैरों से लुढ़क जाता है, तो ऋषि ने श्राप दे दिया। और क्या दिया है भैया? क्या तुम पति के वियोग में, सुनिएगा ध्यान से, गीत आपके वास्तव में समझ में आएगा जो दिल और दिमाग से सुनोगे तो। कहा, आज जैसे ही श्राप दिया कि सूर्य निकलते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी महाराज। जब इतनी बात सुनी तो कहा कि महाराज मैं भी एक पतिव्रता नारी हूँ, तुमने तो श्राप दे दिया, लेकिन मैं वास्तव में पतिव्रता नारी हूँ, तो मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी और सूर्य को निकलने नहीं दूंगी। सुनिएगा, अरे एक सती जो, अरे एक सती जो अपने पति को धर कंधा पे डोली, और 3 दिन तक उसके तप से रब ने आंखें ना सहारो दो, बोलो कहा। और ये 500 रुपए से सम्मानित अभिषेक प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा, अरे 3 दिन तक उसके तप से रब ने आंखें न खोली। हो, अरे उसके तप से कहा, अरे अपने तप से माल जाने अपने पति को बचा लिया है। फिर नर ने, हाँ फिर नर ने नारी को क्यों जिंदा जला दिया है। फिर नर ने नारी को क्यों जिंदा जला दिया है। अब बात आती है सावित्री की। सुनिएगा, वो भी तो एक नारी थी प्रधान जी।
आज वो भी एक नारी थी, अपने यमराज से पति को छुड़ा करके लाई थी। और भैया आज कलयुग की भी नारी है जो यमराज के पास भेज रही है, कमी की तो गुना है। तो कहा अरे सत्यवान के, कहा अरे सत्यवान के लेन प्राण दे खो यमराज पठाए। अरे सत्य के बल से सावित्री ने पति के प्राण बचाए। क्यों? अरे सत्य के बल से सावित्री ने पति के प्राण बचाए हो। अरे सत्य के बल से सावित्री ने, कहा अरे सत्य के बल से सावित्री ने उस यम को हरा दिया है। देखो ऐसे एकांत में बैठे जो कह रहे होंगे जी तो लाली हमारे माँ आई ना रही, सुनिएगा। कहा और ये 100 रुपए से सम्मानित हमारे दादाजी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा बाबा साहब। अरे सत्य के बल से सावित्री ने, तब हम कर लो जो कछु करना हो तो समय का अभाव है। कहा अरे देखो जो कह रहे हैं तू दे दे के तू दे दे, हम पैसे ले लो। कहा अरे सत्य के बल से सावित्री ने और यम को हरा दिया है। ये 100 रुपए से डॉक्टर सहदेव जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमने कहा अरे सत्य के बल से सावित्री ने उस यम को हरा दिया है। और ये 100 रुपए से सम्मान तुम्हारे भाई जी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे सत्य के बल से सावित्री ने उस यम को हरा दिया है। फिर नर ने, हाँ फिर नर ने हो, फिर नर ने नारी को क्यों जिंदा जला दिया है। फिर नर ने नारी को जिंदा जला दिया है। और ये नाम भूल जाती हूँ, मानसिंह हवलदार जी। अच्छा हम बार बार बोल सकते, तुम ना बता सकते बार बार। और सुनिएगा अब बात आती है माता अनुसुईया की। कहते हैं कि वो भी एक माँ थी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अपने गोद का लालन बना लिया था। कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद।